बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे, इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईनाइन या अल्कीनाइन। बेटा ईनाइन या अल्कीनाइन कौन से कंपाउंड होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनमें अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है और अल्काइन का भी फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अगर बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप अभी तक आपके क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन किया गया है। आप उसको समझें और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्कीन आइन में एक ही कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी होगा और उसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी अल्कीनाइन ईनाइन की नोमेनक्लेचर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी अल्कीन और एक सिंपल से सी अल्काइन की नोमेनक्लेचर रिपीट करवा देता हूँ। उनके रूल भी रिपीट हो जाएंगे और ये काम भी आसान हो जाएगा। तो लिखते हैं अपना पहला कंपाउंड CH3 और डबल बॉन्ड CH2। जी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है? तो बेटा कंपाउंड की पहचान फंक्शनल ग्रुप से होती है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान। बहुत सारे स्टूडेंट इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। नहीं बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ नीचे जो ऊपर किसी एक साइड पर बॉन्ड बना रहा है खुद। तो जनाब डबल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन का। तो ये अल्कीन है। अब नाम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है? कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए। तो जनाब हम लोग कर लेते हैं कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन, डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर है, यानी वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिस तरफ से ब्रांच पहले आ जाए। नहीं बेटा, अल्कीन में पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, हम पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। कार्बन 1, इस कार्बन को कार्बन 2 और ये कार्बन 3 और कार्बन 4। जी जनाब, हम लोगों ने क्या काम किया? कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें डबल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग की, उस तरफ से स्टार्ट की जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा था। अब नाम लिखेंगे। नाम किस तरह लिखते हैं? पहले साइड ब्रांच, ये जो साइड ब्रांच होती है इसे साइड ब्रांच भी कहते हैं, इसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, इसे रेडिकल भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं और इसे सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। ये जो पेरेंट चेन होती है इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, मेन चेन भी कहते हैं, स्टेम चेन भी कहते हैं और प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। तो बेटा पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं फिर पेरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो ब्रांच क्या है? ब्रांच में एक कार्बन है, एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? मीथाइल। ये अल्काइल ग्रुप हैं। बेटा अगर आप लोगों को ये मीथाइल इथाइल ये जो अल्काइल ग्रुप हैं इनके स्ट्रक्चर इनकी नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं है तो इससे पहले एक हमारी क्लास हुई है अल्काइल ग्रुप के नाम से, तो आप उसकी वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर लें। अब जनाब ये हमारे पास मीथाइल है, ये ब्रांच है। तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे और ब्रांच का नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। क्या पोजीशन लिखेंगे ज़रा देखें? ये मीथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 3 पर। तो लिखेंगे 3 मीथाइल। बेटा हम लोगों ने मीथाइल और उसकी पोजीशन लिख दी। ये मीथाइल था, इसकी पोजीशन 3 थी। अब जब ब्रांच के नाम लिख दिए गए फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब जब ब्रांच का नाम लिख लिया, इसके अलावा तो कोई और ब्रांच है ही नहीं, एक ही ब्रांच थी, उसका नाम लिख लिया। तो अब हम लोग पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 4। तो 4 को क्या कहते हैं? वहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कौन सी जगह पर आ रहा है? 1 पर। और फिर डबल बॉन्ड चूँकि अल्कीन है तो नाम के आखिर में क्या लिख देंगे? ENE। ये अल्कीन का सफिक्स है, जहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पर नाम के आखिर में क्या आएगा? ENE।
इसके बाद बेटा आगे ज़रा देखें, ये मैं चीज़ लिख रहा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। अब बता सकते हैं ये कौन सी चीज़ है, ये अल्काइन है। क्यों? क्योंकि अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये अल्काइन है। अब क्या काम करेंगे, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ये जनाब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही आ रहा है। उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। तो इधर से अगर करते हैं कार्बन 1 और 2 पर आ रहा है, इधर से 1 और 2 पर आ रहा है, तो जनाब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, कोई ब्रांच भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से किसी तरफ से भी नंबरिंग कर लेंगे। तो मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्बन 1 2 3 और 4। तो अगर ब्रांच होती तो पहले उसका नाम लिखते, लेकिन कोई ब्रांच नहीं है, तो अब डायरेक्ट ही पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, बी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सबसे शुरू में आ रहा है। अब जब ब्यूट लिख दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन 2, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 2। और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है, तो नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, YNE, तो नाम क्या होगा, ब्यूटोवाइन। जी जनाब, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी E9 की नोमेनक्लेचर की तरफ। तो जनाब यहाँ पर देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वो सिंपलेस्ट E9 है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये बेटा E9 बन गया, क्यों, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप, ईन और आइन। क्या काम करना है, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं। क्या मतलब, डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आना ज़रूरी है। तो जनाब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई और ट्रिपल और डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ गए। अब क्या काम करना है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई पहले आ जाए। इसके बाद क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई बॉन्ड पहले आ जाए। तो इधर से डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, यहाँ कार्बन 1 2 3 4, तो इधर से डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या मतलब, दोनों तरफ से, एक तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन मान आ रही है, दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मान आ रही है। तो क्या मतलब, इस बेस पर तो फैसला नहीं कर पा रहे। अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए, तो फिर क्या काम करते हैं, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए, डबल बॉन्ड को फिर प्रेफर करते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड को किस वक्त प्रेफर करते हैं, जब डबल और ट्रिपल में पोजीशन टाई हो जाती है तब। तो अब हम लोग इस तरफ से डबल पहले आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन 1 2 3 एंड 4। तो अब क्या नाम लिखेंगे बेटा, आप पहले तो साइड ब्रांच के नाम लिखते हैं, इसमें कोई साइड ब्रांच है नहीं, तो क्या काम करना है, डायरेक्ट पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4, तो पहले 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट। वहाँ देखें काउंटिंग में मैंने 4 को क्या लिखा होगा, ब्यूट। ये काउंटिंग अब आपको आती होगी। और जनाब आप ज़रा देखें, ब्यूट लिख दिया, अब पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स लिखते हैं। पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद की बेस पर ये जो लेटर लिखते हैं, उसके बाद पहले डबल बॉन्ड का सफिक्स फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है ईन, लेकिन उससे पहले इसकी पोजीशन लिखनी है। इसकी पोजीशन क्या है, कार्बन 1 और 2 के दरमियान में, तो क्या मतलब, पोजीशन 1 हो गई, तो 1 लिखेंगे ईन। ईन का क्या मतलब है, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, अल्कीन को। और 1 क्या मतलब, ये ईन डबल बॉन्ड की पोजीशन है। अच्छा, ईन अगर आखिर में आ जाए तो उसके आखिर में एक और ई लगता है, ENE। लेकिन अगर इसके बाद कुछ और भी लिखना हो तो मोस्टली ये आखिर वाला ई नहीं लिखा जाता। अगर लिख भी दें तो ये गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये लिखते नहीं हैं। तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन तो लिख दी, अब ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है, 3 पर, तो क्या लिखेंगे, 3 वाइन। ये जनाब इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन 3 वाइन। अब अगला ज़रा स्ट्रक्चर देखें,
जी बेटा, अब इसको ज़रा आप लोग समझें। सबसे पहला काम क्या करना है, ये E9 है, ये E9 है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं। सारे मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएं और डबल बॉन्ड भी आ जाएं। तो जनाब ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं और डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। तो इधर से ये ट्रिपल पहले आ रहा है, इधर से ये ट्रिपल 1 पर, इधर से ये ट्रिपल 1 पर। तो क्या मतलब, इन ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर तो फैसला नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, ब्रांच को देखेंगे ना। क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है कि आप ब्रांच को देखेंगे? जी नहीं, अभी एक और मल्टीपल बॉन्ड है, कौन सा, डबल बॉन्ड। तो देखना है जिस तरफ से ये पहले आ जाए। तो ये जनाब इधर से कार्बन 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है। तो क्या मतलब, इसकी बेस पर हम फैसला कर सकते हैं ये साइड से पहले आ रहा है। तो ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 और 7। अब बेटा हम लोगों ने पहला काम क्या किया, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ गए। फिर क्या काम किया, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग की, उस तरफ से स्टार्ट की। नंबरिंग उस तरफ से करनी थी जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रिपल की पोजीशन सेम आ रही थी। फिर हमने देखा कि डबल बॉन्ड जिस तरफ से पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड इस साइड से पहले आ रहा था, इस वजह से इस तरफ से नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखेंगे, पहले ब्रांच का नाम। तो ये ब्रांच कौन सी है, इथाइल। क्यों इथाइल करें, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ये ब्रांच कौन सी है, मीथाइल। क्यों मीथाइल करें, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। अब अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, ई, इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल एम से। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इस वजह से पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। इथाइल का नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। क्या पोजीशन लिखेंगे, 5। ये इथाइल कार्बन नंबर 5 पर है, तो लिखेंगे 5 इथाइल। जी जनाब। फिर मिथाइल, इथाइल की पोजीशन लिख दी, इथाइल का नाम लिख दिया। अब मिथाइल का नाम लिखेंगे, मिथाइल की पहले पोजीशन लिखेंगे, ये भी कार्बन नंबर 5 पर है। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब बेटा दोनों ब्रांचेस के नाम लिख लिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। देखें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 7। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। अच्छा, अब जब पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद की बेस पर हम लोगों ने हेप्ट लिख दिया, फिर उसके बाद हम लोग अल्कीन का सफिक्स लिखेंगे। पहले अल्कीन यानी डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखने से पहले उसकी पोजीशन कौन से कार्बन पर आ रहा है, 3 पर। तो 3 इन, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यानी अल्काइन का सफिक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन 6 पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 6। 2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे, डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिख देते हैं, YNE। तो ये जनाब इसका नाम बन गया 5 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 6 डाई वाइन। अब बेटा आगे चलते हैं। जी जनाब, अब क्या काम करना है ज़रा बता सकते हैं आप। सबसे पहला काम ये करना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी सारे मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ जाएं। तो जनाब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन
अगर आप स्ट्रेट चेन कंसिडर करते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन बेटा इसके अलावा एक और चेन भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। जी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। तो जनाब ज़रा देखें यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 और 2 से इधर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है। तो किस तरफ से पहले आ रहा है बॉन्ड, इस साइड से पहले आ रहा है। तो जनाब ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 7 8 और 9। तो जनाब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ गए, फिर हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग की और उस तरफ से नंबरिंग की जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। अच्छा नंबरिंग तो कर ली, अब इसके बाद नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, पहले ब्रांच का नाम लिखना है। तो ये ब्रांच कौन सी है बता सकते हैं आप, कौन सी ब्रांच है जनाब, एक कार्बन वाली ब्रांच मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, 3 मिथाइल हैं। तो पहले इनका नाम लिखेंगे, 3 दफ़ा अलग अलग मिथाइल नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखेंगे और उससे पहले ट्राई लिख देंगे, लेकिन ट्राई मिथाइल लिखने से पहले भी इनकी पोजीशन लिखेंगे। तो ये वाला मिथाइल कार्बन 2 पर, ये वाला 3 पर और ये वाला 7 पर है। तो पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे 2, ये 2, फिर ये वाला मिथाइल कार्बन 3 पर और ये वाला मिथाइल कार्बन 7 पर है। तो इस तरतीब को भी ख़ास क्या रखना है, आप पहले 7 नहीं लिख सकते या 2 से पहले 3 भी नहीं लिख सकते। तरतीब जो है वह असेंडिंग आर्डर से लिखनी है, लिखनी वही है जो इनकी पोजीशन है लेकिन असेंडिंग आर्डर से लिखनी है। अब क्या लिखेंगे, ये 2 3 7 क्या है, ये इन 3 मिथाइल की पोजीशन है, तो इसका नाम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई का क्या मतलब है, ये 3 दफ़ा है और मिथाइल इस ब्रांच का नाम है। अब जनाब ब्रांच का नाम लिख दिया, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 9 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, नॉन। 9 को क्या कहते हैं, नॉन। फिर जब पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की बेस पर नाम लिख दिया, फिर अल्कीन का सफिक्स यानी डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड का सफिक्स लिखने के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स। तो डबल बॉन्ड की पहले पोजीशन लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन 2 पर आ रहा है, जब 2 और 3 के दरमियान हो तो 2 पोजीशन होगी। ये कार्बन 2 पर आ रहा है, ये 6 और 7 क्या मतलब इसकी पोजीशन 6 है। तो एक डबल बॉन्ड 2 पर है, एक कहाँ पर है, 6 पर है। 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाईईन। फिर लिखेंगे अल्काइन का सफिक्स। अल्काइन किस पोजीशन पर आ रहा है, 4 और 5 के दरमियान। तो अब यहाँ पर ये मैं नीचे लिख देता हूँ 4 वाइन, एक दफ़ा आ रहा है तो एक ही दफ़ा यानी उससे पहले डाई या ट्राई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगला कंपाउंड देखें, जी बेटा अब इसको आप लोग खुद नाम दें। सबसे पहला काम क्या करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है जनाब हमारे पास, इसमें सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। अब जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। तो ज़रा देखें इस तरफ से करते हैं, 1 2 पर डबल आ रहा है, इधर से 1 पर ट्रिपल आ रहा है, तो इस तरफ से ट्रिपल पहले आ जाता है तो हम लोग इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले डबल को प्रेफर नहीं करना, पहले किसी ब्रांच को प्रेफर नहीं करना, पहले इस चीज़ को देखना है कि जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड पहले आ जाए। तो जनाब इस तरफ से ट्रिपल पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6। ये जो नंबरिंग लिखते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग लिख दी, अब क्या काम करना है, अब काम ये करना है
के नाम लिखना है। नाम किस तरह लिखते हैं, पहले साइड ब्रांच के नाम। तो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या कहेंगे, इसमें 2 कार्बन है इथाइल, इसमें भी 2 कार्बन है इथाइल। बाद स्टूडेंट कहते हैं ये एक अलग मिथाइल है, ये अलग नहीं बेटा, ये पूरा एक ही है, इसको इथाइल कहेंगे। ये भी इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखना है। इथाइल ई से स्टार्ट रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट रहा है। पहले क्या आएगा, इथाइल, क्योंकि वो ई से, ई अल्फ़ाबेटिकली एम से पहले आता है, तो 2 दफ़ा इथाइल है, पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, ये भी 3 पर, ये इथाइल भी 3 पर, तो क्या लिखेंगे 3 3। 2 दफ़ा इथाइल है तो लिखेंगे डाई इथाइल। जी इथाइल लिख दिया। अब मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल लिखने से पहले इसकी पोजीशन कौन से कार्बन पर है, 5 पर, 5 मिथाइल। जी जनाब, ब्रांचेस लिख दी हैं। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। ये काउंटिंग आपको आती होगी, नहीं तो दोबारा यहाँ से आप देख सकते हैं, हेक्स। अब क्या काम करना है, अब जब पेरेंट चेन के कार्बन की तादाद की बेस पर नाम लिख दिया, तो फिर डबल बॉन्ड यानी अल्कीन का सफिक्स लिखना है। अल्कीन का सफिक्स ईन होता है, लेकिन पहले उसकी पोजीशन, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन 4 पर आ रहा है, तो 4 ईन। ईन का ई बाज़ औक़ात नहीं भी लिखते। और फिर क्या करेंगे ज़रा देखें, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है, तो 1 वाइन, तो ये इसका नाम हो गया। अब बेटा उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं रूल दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ज़रा सुन लें। सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं। क्या मतलब, डबल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ जाएं और ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ जाएं। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड पहले आ जाए। लेकिन अगर दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम आ रही हो, तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। अगर इस बेस पर भी फैसला नहीं हो सकता, तो फिर ये देखना है कि इन दोनों के अलावा कोई और मल्टीपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जिस तरफ से वो पहले आ जाए उसको प्रेफर करना है, उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और अगर डबल या ट्रिपल की बेस पर फैसला नहीं हो सकता, तो फिर देखना है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। और अगर फिर भी फैसला नहीं हो पा रहा, तो फिर देखना है जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। और अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल की बेस पर भी फैसला नहीं हो रहा, ब्रांच की बेस पर भी फैसला नहीं हो रहा, तो फिर जनाब आप आज़ाद हैं, किसी तरफ से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कंपाउंड आप भी साथ साथ लिख लें, फिर उसके बाद इनकी खुद नोमेनक्लेचर करें, और जब नोमेनक्लेचर कर लें उसके बाद आगे वीडियो को चलाएं और देखें कहीं कोई गलती तो नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। जी बेटा, आप ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो जनाब ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। तो ज़रा देखें, इधर से ट्रिपल पहले आ रहा है 1 पर, और इधर से ये डबल 1 पर आ रहा है। तो जब दोनों तरफ से डबल या ट्रिपल सेम पोजीशन पर आ जाते हैं, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से डबल पहले आ जाए। तो इस तरफ से डबल पहले आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6। जी अब नंबरिंग भी कर दी, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये ब्रांच इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखना है। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो पहले इथाइल लिखेंगे, और ये इथाइल लिखने से पहले उसकी पोजीशन, इथाइल कौन से कार्बन पर है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इथाइल। जी जनाब, फिर मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल, ये भी मिथाइल है, एक कार्बन है, ये भी मिथाइल है। एक मिथाइल 3 पर है, एक 4 पर है, तो पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे 3, 4। 2 मिथाइल हैं तो लिखेंगे डाई मिथाइल। और फिर पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स। और अब जब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, कार्बन की तादाद की बेस पर जब नाम लिखेंगे, फिर अल्कीन का सफिक्स यानी ईन लिखेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले लिखनी है। ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन 1 पर, ये वाला कार्बन 3 पर,
तो क्या लिखेंगे 1,3 डाईईन। और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 5 पर आ रहा है तो 5 लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि अल्काइन होता है तो क्या लिखेंगे YNE। तो जनाब नाम बन जाएगा 2 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेक्स 1,3 डाईईन 5 आइन। आप ज़रा इसका नाम समझें जी। सबसे पहले क्या काम करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं, यानी डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं। तो ये जनाब हमारे पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन, इसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल भी, ये देखें ये डबल बॉन्ड भी आ रहा है और दोनों ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। तो आप जनाब क्या काम करना है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरह से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। इधर से ट्रिपल पहले आ रहा है 1 पर, इधर से डबल 1 पर आ रहा है, तो बता सकते हैं किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से डबल पहले आ जाए। अब यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरिंग उस तरफ से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि डबल और ट्रिपल में पहले पोजीशन टाई हो गई थी, दोनों 1-1 पोजीशन पर आ रहे थे। जब मामला टाई हो गया तो फिर हम लोगों ने डबल को प्रेफर किया। अब जनाब कार्बन की नंबरिंग तो कर ली, अब हम लोगों ने नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, पहले साइड ब्रांच का नाम, ये जो साइड ब्रांच है दोनों मिथाइल है, एक एक कार्बन है, तो पहले इनका नाम लिखेंगे, इनकी पोजीशन पहले लिखनी है 5, फिर लिखना है 6। ये वाला मिथाइल कार्बन 5 पर, ये वाला मिथाइल कार्बन 6 पर है, 5 6 दो मिथाइल है तो क्या लिखेंगे डाई मिथाइल। और फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन में 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ऑक्ट। और फिर क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर है और एक कार्बन 5 पर है तो क्या लिखेंगे 1 5। और 2 दफ़ा डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे डाईईन। और फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन 3 पर है एक कार्बन 7 पर है, तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 3 7। और 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे डाईआइन या डाईवाइन। जी जनाब। अब इसके बाद इस अगले कंपाउंड को देखें तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएं। क्या मतलब, डबल भी और ट्रिपल भी। तो ये वाला आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है जनाब, इसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरह से डबल या ट्रिपल पहले आ जाए। तो इधर से 1 और 2 पर ट्रिपल आ रहा है, इधर से 1 पर डबल आ रहा है, तो जिस तरफ से बॉन्ड पहले आ गया इस तरफ से 1 पर आ रहा है, इधर से 1 और 2 पर आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7। जी जनाब, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर ली। अब उस तरफ से अब क्या काम करना है, अब इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ये ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा इथाइल। इथाइल लिखेंगे, लेकिन पहले उसकी पोजीशन, इथाइल कौन से कार्बन पर है 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इथाइल 2 इथाइल। फिर जनाब पेरेंट चेन का नाम, क्योंकि और तो कोई ब्रांच नहीं है तो पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेप्ट। और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, बस एक ही डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 पर है, 1 डबल बॉन्ड क्योंकि अल्कीन है तो लिखेंगे EN। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड 2 हैं, एक कार्बन 3 पर एक 5 पर, तो क्या लिखेंगे 3 5। और क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि ये 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए लिख देंगे डाईआइन। अब बेटा इसका ज़रा देखें, सबसे पहले क्या काम करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो देखते हैं जी कि ये हमारे पास, अच्छा अब ये लॉन्गेस्ट चेन ज़रा देखें, अगर आप स्ट्रेट कंसिडर करेंगे तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के बाहर आ जाएगा, तो लिहाजा लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी होगी, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। जी जनाब। अब क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए। तो बेटा इस तरफ से ज़रा देखें, डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है। जब डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए
तो फिर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब क्या काम करना है, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, पहले ब्रांच का नाम। ये वाली ब्रांच कौन सी है, इथाइल। ये कौन सी है, इथाइल। ये भी इथाइल है, 3 इथाइल हो गए। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गई। अब पहले इनके नाम लिखेंगे किस तरीके से, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। पहले इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल तीन है, 1 2 और 3 दफ़ा अलग अलग इथाइल नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे पहले उनकी पोजीशन। ये वाला इथाइल कार्बन 2 पर, ये वाला कार्बन 3 पर, ये वाला कार्बन 5 पर। तो क्या लिखेंगे, 2 3 5। 3 दफ़ा इथाइल है तो लिखेंगे ट्राई इथाइल। फिर ज़रा देखिए मिथाइल, ये वाला मिथाइल कार्बन 4 पर, ये वाला मिथाइल कार्बन 5 पर। 4 5 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 थे इस वजह से डाई मिथाइल लिख दिया। अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। और फिर जो पेरेंट चेन में कार्बन की बेस पर जब नाम लिख देंगे तो फिर डबल बॉन्ड का सफेक्स यानी अल्कीन का सफेक्स लिखेंगे। अल्कीन का सफेक्स लिखने से पहले उसकी पोजीशन, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन 1 पर, ये वाला कार्बन 3 पर। तो क्या लिखेंगे, 1 3 डाईइन। और फिर ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन का सफेक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, कार्बन नंबर 6 और 7 के दरमियान, क्या मतलब 6 उसकी पोजीशन है। तो क्या लिख देंगे, 6 फाइन। जी बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर बेटा आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और इसकी असाइनमेंट आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मुझे आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इसकी असाइनमेंट भेज दूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर कामयाब करेगी। इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे अल्काइल हैलाइड की अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।